हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। ओके। तो परसेंटेज जो है ना, आपका अरिथमेटिक जो होता है उसका समझ आइए कि न्यू है। बिकॉज परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि प्रतिशत और अनुपात अगर आपको अच्छे से आता है, अगर आपने इस पर अच्छे से कमांड कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि अरिथमेटिक का लगभग लगभग आपने मतलब 80% 90% हिस्सा जो है कवर कर लिया। बिकॉज अर्थमेटिक इज ऑल अबाउट परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज के साथ खेलना सीख लिया, रेशियो के साथ खेलना सीख लिया, मतलब कि आपने मैथमेटिक्स जो है मतलब अर्थमेटिक का सेक्शन होता है उसके साथ खेलना सीख लिया। तो बस इस पे आपको कमांड जो है बेहतर करना है। तो इसी सीरीज में अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज से एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और आपको जो है हम इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, क्योंकि गणित की नींव तो यही है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये एकदम से हम बेसिक्स इसको उठाएंगे और धीरे 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 करके हम जो है एकदम जो मेरा मेथड है उस मेथड से हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप आगे जो है पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल लाभ इसका ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपने वीडियो शुरू किया है तो इसको अंत तक एकदम देखते जाएँ, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। आगे भी इसके पार्ट्स आते रहेंगे, मैं इसको कई हिस्सों में धीरे धीरे करके कवर कराऊंगा, जिससे कि आपका कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट परसेंटेज का छूटने ना पाए। ओके, ये मेरा कोशिश यही है कि आपका एकदम ज़ीरो से उठा करके और जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं हर एक क्वेश्चन को टच किया जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा परसेंटेज का चैप्टर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, परसेंटेज परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा रहता है, PERCENT, परसेंट, है ना। तो ये बना होता है पर प्लस सेंट। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, मतलब प्रति प्लस शत। ओके, तो आप अगर इसके एक्चुअल मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे तो पर मतलब होता है कि क्या, मतलब पर मतलब होता है पर मतलब कि प्रति यानी कि जितने में से कितना। ओके, एंड सेंट मतलब होता है 100 यानी कि 100 में से कितना हिस्सा। ठीक है, 100 में से कितना हिस्सा। वैसे यहाँ प्रति और शत, शत मतलब 100 होता है, तो 100 में से कितना हिस्सा हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 बच्चे हैं और उसमें बोल दिया कि 20 जो है बॉयज़ हैं यानी कि लड़के हैं। 20 बॉयज़ हैं यानी लड़के हैं। 100 स्टूडेंट हैं यानी उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी लड़के और लड़कियां दोनों हैं, और उसमें 20 क्या हैं? लड़के हैं। तो बोलेगा कि लड़कों का परसेंटेज बताइए। तो लड़कों का परसेंटेज बताना है तो हम 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि 100 को हम बेस लेकर के देखेंगे कि 100 में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ 100 में कितने बच्चे हो गए? 20, यानी कि 20% जो है लड़के हैं, यानी पूरे क्लास में 20% लड़के हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि 200 स्टूडेंट्स में 40 क्या है? बॉयज़ हैं यानी लड़के हैं। 200 स्टूडेंट्स में 40 लड़के हैं, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? 200, तो हम इसको 100 के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं क्या करूँगा मैं कि इस 200 को 100 बनाने की कोशिश करूँगा, तो इसको अगर मैं 100 बनाऊँगा तो इसमें भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को ना। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से, और इसको 2 से डिवाइड कर दूँगा तो क्या हो जाएगा? 200/2 100 हो जाएगा, और ये 40/2 20 हो जाएगा। यानी कि 40 भी जो है वह 200 का कितना परसेंट है? 20% है। यानी कि अगर हम 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्लास में 20% क्या हैं? बच्चे हैं। यानी 200 की क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं और अगर हमें पूछा जाए कि कितने परसेंट, 40 बॉयज़ हैं, 40 लड़के हैं, और पूछा जाए कि कितने परसेंट लड़के हैं, तो 20% लड़के होंगे। ओके, आगे मैं इसको और समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की होती है? एक बेस की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 20% ऑफ, मान लीजिए, ऐसा एक चीज़ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर बोला जाए कि 20% एंड 30%, इसमें कौन बड़ा है? अगर 20% और 30% में बोल दिया जाए कि कौन सा बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा?
ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने परसेंटेज के बेसिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप बोल दोगे 30% बड़ा होगा, क्योंकि आपको 30 बड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर आपने जैसे ही 30% बोला, आप हो गए गलत। ठीक है, बताता हूँ क्यों। भाई मैंने अभी अभी बताया कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको बेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक आधार होना चाहिए। यानी कि किसका परसेंटेज आप निकाल रहे हो, किसका परसेंटेज निकाल रहे हो। ठीक है, तो भाई जब पता ही नहीं है कि किसका परसेंटेज आप निकाल रहे हो, यानी कि कितने में से 20% और कितने में से 30%, कितने में से 20% और कितने में से 30%, जब आपको इसका ही नॉलेज नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे कि इसमें से कौन छोटा है या कौन बड़ा है ना। तो आप यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिख दूँ कि 100 का 20% और 100 का 30%, तब आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि ये जो है बड़ा है 20% से, क्योंकि आधार दोनों का 100 है, दोनों का आधार 100 है। इसलिए जो बड़ा होगा वो क्या होगा, 30% होगा, बिकॉज आधार इज़ इक्वल। ओके, चलिए अब यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको दे दिया हो कि 40%, ठीक है, एंड 50%, 40% एंड 50%, और बोला जाए कि इसमें कौन बड़ा है, फिर आपको आधार दिया ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन यहीं पे अगर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, अगर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाए कि 100 का 40%, और यहाँ पे बोल दिया जाए आपको 80 का 40%, ठीक है, यहाँ 100 का 40% बोल दिया जाए और यहाँ पे आपका 80 का 50% बोल दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा बड़ा होगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा बड़ा होगा जब तक कि आप निकालोगे नहीं इसको। ठीक है, तो यहीं पे ज़रूरत पड़ती है कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए, आपको ये वाला नंबर को आप दिमाग में रखेंगे, चाहे मत भी रखिए, हटा देते हैं इसको, है ना। देखिए, अगर यहाँ पे दिया हुआ है 1000, ठीक है, 1000 दिया हुआ है, बोलेगा इसका कि एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर दे दिया जाए कि आपको 1000 दिया हुआ है, बोलेगा कि इसका 10% निकालिए, इसका 100% निकालिए, इसका 10% निकालिए, इसका 1% निकालिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर इसका मेरे को 10% निकालना होगा, 100% तो मान लीजिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। 100 का मतलब, 100% का मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट, यानी कि जितना है उतना ही, यानी 100% मतलब तो ये 1000 क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए कि इसका 10% निकालिए आप, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, यानी कि 100 बराबर हो जाएगा 10%। वहीं आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इसका 1% क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ लगाए तो 10% हुआ था, एक यहाँ पे और मतलब बाएं तरफ 1 दशमलव और बढ़ा के लगा दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ जैसे आपने दशमलव लगाया, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर 1% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दशमलव निकालने में कुछ भी नहीं सोचना है। मैं और कुछ एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप अगर देखेंगे, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 2500, ठीक है, इसका आपको 10% निकालना है, इसका आपको 20% निकालना है, इसका आपको 50% निकालना है। ठीक है, और इसका आपको 1% निकालना है, इसका आपको 2% निकालना है। ठीक है, इतने सारे परसेंटेज आपको निकालने हैं। मैं पहले एक बेसिक मेथड बता देता हूँ कैसे नॉर्मल निकालते हैं, है ना, जो जिससे हमको नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हम जो जनरल किताब में मेथड दिया होता है कि 2500 का आपको 10% निकालना है। ठीक है, चलिए एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2500 का आपको 25% निकालना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो 2500 का 25% अगर आपको निकालना है, तो जनरल मेथड क्या बोलता है कि 2500 का 25%, इसका मतलब क्या हुआ, 25% जो लिखा हुआ है ना, हम परसेंटेज के साइन को हटाएंगे अगर, तो वहाँ क्या हम लिख सकते हैं, वहाँ पे 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और 25 में 625 हो जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, आई होप आपको पता होगा। तो ये 625 इसका क्या हो जाएगा, मतलब 25% हो जाएगा। 2500 का 25% कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं, और आपको अब 25% मतलब जनरल मेथड से कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। अब मैं अपना मेथड बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। 10% आपको निकालना है,
सिंपली एक यहाँ पे दशमलव लगा दिए, 250 होगा इसका कितना 10% हो जाएगा। आपको अगर 20% निकालना है तो आपने यहाँ पे एक दशमलव लगाया, 10% निकला, इसको दुगना कर देंगे तो 20% हो जाएगा। अरे भाई इसको अगर मैं दुगना कर दूंगा तो ये 20% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसको मैं दुगना कर दूंगा तो ये 500 क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, यानी कि 250 का 20% कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। समझ में आया आपको? सिंपली कुछ नहीं करना है, एक दशमलव यहाँ पे लगा देना है, दशमलव लगा दिया 10% आ गया, और इसको दुगना कर दिए तो ये 20% मतलब ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको क्लियरली आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब अगर मेरे को 50% निकालना है तो 50% का मतलब क्या होता है आधा होता है, 50% का मतलब होता है आधा। तो अगर मैं इसका हाफ करूँगा तो 2500 का आधा कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका हाफ कर लोगे तो 1250 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 1250 आ गया। अब आपको निकालना है मान लो इसका 25%, तो 25% क्या होता है 50 का आधा होता है, यानी कि आप इसका हाफ कर दोगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको हाफ करने से देखो 100 का आधा 50 हो गया, यानी कि इसका आधा करोगे तो 50% आ जाएगा, फिर इसका आधा करोगे यानी 50 का आधा करोगे तो 25% आ जाएगा, यानी कि 625 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 50% 25% भी निकाल सकते हो। आपको अब बोला जाएगा कि 1% आप निकाल करके बताओ कैसे निकालेंगे, तो 1% निकालने के लिए भी कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे 10% में यहाँ दशमलव लगा रहे थे, 1% के लिए यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25, 1% इसका कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अगर आपसे बोले 2% निकालना है तो इसको दुगना कर देंगे तो 25 दूनी का 50% 50 हो जाएगा, यानी कि 2500 का 2% कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब मान लो कोई नंबर दिया है इस तरीके का 2476, ठीक है, इसका आपको निकालना है मान लो 12%। ठीक है, अब आपको ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे 12/100 लिखे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली करना क्या है कि देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने 12% देखा, अब 12% का मतलब क्या हुआ 10% प्लस 2%। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10% का नहीं, यहाँ पे एक दशमलव लगा दोगे तो 247.6 यानी कि 247.6 आप यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे आपको 2% निकालना है। 10% के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाते हैं। अगर 1% निकालना है तो यहाँ से हम 2 स्थान छोड़ के दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये आ गया आपका 1%। अब इसको दुगना करना है तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूनी का 4 और 2 स्थान पे दशमलव यानी कि 49.52। तो आप यहाँ पे लिख दो 49.52 यहाँ पे कर दोगे और सम कर दोगे तो 2 और 6 5 11 9 7 16 और 1 17 और 4 4 8 और 1 9 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 297.12 जो होगा इसका 12% होगा। अगर आप इस तरीके से करते तो बहुत लंबा चौड़ा आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ता, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस तरीके से अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, भाई 10% निकालना है यहाँ दशमलव लगा दिए, 1% निकालना है यहाँ दशमलव लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करोगे क्वेश्चन को तो आसानी से जल्दी, अब इसको जोड़ने में क्या ही दिक्कत थी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकालना सीखोगे। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि भाई बेस जो होता है ना वो लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। बेस रहेगा तभी हम एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस अगर होगा तो भी हम एग्जैक्ट परसेंटेज कितना परसेंट है बड़ा छोटा है वो निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपका कोई भी 2 नंबर्स दिए होंगे और उनका कुछ परसेंटेज में कंपैरिजन दिया होगा, तो अगर हमें ये बेस पता है कि भाई मान लो 25 का 10% बोला है या फिर 35 का 20% बोला है, तब जा करके हम निकाल सकते हैं कौन बड़ा या फिर कौन छोटा होगा। लेकिन अगर हमको खाली ये ना दिया हो और खाली परसेंटेज दे दिया हो और उसको कंपेयर करने बोलेगा तो बोलेंगे कि वहाँ पे आधार जब है ही नहीं तो हम कहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, देखिए ये सब मैंने बता ही दिया है, परसेंटेज क्या होता है प्रतिशतता होती है। उसके बाद देखिए अब कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ परसेंटेज स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है जिनको आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ मैं आपको समझा देता हूँ एक करके। देखिए 100% का मतलब एक होता है, मैंने बताया था कि भाई 100% का मतलब अपने आप में पूरा कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया एक, यानी कि 100% बराबर क्या होता है कि पूरा का पूरा अपने आप में वो संपूर्ण है, यानी एक हो गया। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 50% होगा, और फिर इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो 50% का 100% का आधा 50% वो बराबर किसके होगा 1/2 के। तो
ये वैल्यूज़ जो है ना आपको याद कर लेनी है, ठीक है। याद कैसे करनी है, जब आप क्वेश्चंस में इसका बार बार इस्तेमाल करोगे ना, या फिर 2-4 बार इसको लिख लोगे ना, तो फिर जा करके क्या होगा कि सब याद हो जाएंगे, और फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो इन सब वैल्यूज़ का काफ़ी इस्तेमाल होता है। मैंने सिर्फ वही वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे कि जिनका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इससे ज़्यादा परसेंटेज वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या होना चाहिए ना आपके साथ कि जैसे ही आपको दिखे कि भाई 50%, तो आपके दिमाग में 1/2 आना चाहिए, ओके। अगर दिख जाए 33:1/3%, तो आपके दिमाग में 1/3 आना ही चाहिए। 33.33 दिख जाए तो आपके दिमाग में 1/3 आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना प्रैक्टिस जब आप करेंगे बार बार तो चीज़ें आएंगी दिमाग में। तो देखिए कैसे कैसे किया है मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसको 1/3 कर दूंगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा, और इसको 1/3 कर दूंगा तो 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वह होती है 33:1/3%, या फिर इसको लिख सकते हैं 33.33%, ओके। ऐसे ही 1/4 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो होती है 25%। 1/5 की होती है 20%, ठीक है। 1/5 की 20% होती है। वैसे ही हम बात करें अगर 1/6 की, तो 1/6 की होती है 16:2/3%, या फिर आप इसको 16.67% भी लिख सकते हो। तो देखिए जैसे ही कोई पूछे 16.67% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि 1/6 होता है। अगर कोई बोले कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 16.67 होता है, या फिर 16:2/3% होता है। ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा ले पाओगे। ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/7 जो होता है, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, उसका जो परसेंटेज में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 14:2/7%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 14.28%। 14.28%, इस पे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो 1/8 परसेंटेज वैल्यू इसका क्या होता है, तो 12.5%, यानी 12:1/2%, या फिर 12.5% होता है, ठीक है। अगर हम फिर आगे बढ़ें इधर देखें तो आपका 1/9, देखिए ये दोनों भी, ये वाला और ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1/9 मतलब होता है कि वो 11:1/9%, या फिर 11.11%, ओके। इसका परसेंटेज वैल्यू होता है। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू 10% होता है। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है 9:1/11% होता है, या फिर 9.09% होता है। अगर हम बात करें 1/12, तो 1/12 जो होता है, जो जो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 1/12, जो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो क्या होता है 8:1/3%, या फिर 8.33%। तो आपको जैसे ये सब दिखे, ये 8.13% या फिर 8.33%, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये तो 1/12 होता है, ठीक है। 1/12 होता है। मैं इसका एग्जाम एप्लीकेशन में दिखाऊंगा आपको अभी। जैसे ये आप देखेंगे 1/14 है। 1/14 कैसे लाया, तो 1/7 का हमको पता था कि 1/7 बराबर होता है 14:2/7। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/14 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह क्या होता है 1/14 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वह क्या होगा, तो ये होगा 7:1/7%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 7.14%, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है वह है 1/15%। 1/15 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह होता है 6:2/3%, या फिर 6.67%। यानी कि जैसे ही आपको 6.67% या फिर 6:2/3% दिखेगा, आपके दिमाग में फटाक से 1/15 आना चाहिए, ओके। क्योंकि देखिए ये दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आपको ये वैल्यू याद होगी ना, तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हो किसमें, मतलब जो आपका नंबर दिया होगा उसको आसानी से आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही नंबर दिया जाता है जो इससे या फिर इससे आसानी से डिवाइड हो जाए, ओके। अब 1/20 जो होता है इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 5% होता है। वैसे ही अगर हम बात करें 1/24 की, तो 1/24 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह होता है 4:1/6%, एंड 1/25 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह होता है 4%। अब देखिए मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ छोटा सा। जैसे आपको दे देगा कि 5, 6, 7 का कितना परसेंट, तो आपको दे दिया है 14.28
परसेंट बताइए। ठीक है, तो अब आप इसको निकालने में जो है ना आपकी दिमाग ख़राब हो जाएगी, दिमाग की बत्ती जो है ना वो गुल हो जाएगी आपको सिंपली। लेकिन अगर आपको पता होगा कि 14:2/14.28% का मतलब होता है कि 14:2/7% है ना, और इसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है, फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह क्या होता है 1/7 होता है। तो आप 5, 6, 7 और का इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, तो इसके जगह पे आप 1/7 लिखोगे और सिंपली आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 7×8 = 56 हो जाएगा और 7×1 = 7 हो जाएगा। यानी कि 5, 6, 7 का 14.28% जो हो जाएगा वह 81 होगा। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया आपका सिंपल परसेंटेज वैल्यू को एक फ्रैक्शन वैल्यू में आपने कन्वर्ट कर लिया उसके द्वारा। तो आपको ये तुरंत दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि जैसे ही आपको परसेंटेज वैल्यू दिखा आप उसके फ्रैक्शन वैल्यू को काफ़ी आसानी से निकाल सको। ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब आप ही खुद एक बार ट्राई करना, आप इसको जो है निकालना 14.28% नॉर्मल मेथड से, और जो मेथड मैंने बताया है ये फ्रैक्शन वैल्यू वाला, इससे आप एक बार इसका 14.28% निकालना 1/7 रखें, कितना आसानी से निकल जाता है आप खुद देख पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो जो मैंने यहाँ बताया है, ये सारे परसेंटेज वैल्यू जो बताए हैं है ना, जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे आप नोट डाउन कर लेना, या फिर वीडियोज़ को 2-3 बार जब देख लोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, अब उन सारे परसेंटेज वैल्यूज से क्या होते हैं ना, ये कुछ वैल्यू डिराइव होते हैं, यानी कि उन सारे परसेंटेज वैल्यूज से कुछ वैल्यूज बनते हैं। ओके, तो वो क्या है उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 1/8 का हमने अभी पढ़ा था कि 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 12.5% होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे, इधर भी 3 से कर दूं, इधर भी 3 से कर दूं, ये क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 37.5। बार बार इस्तेमाल होता है ये नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो 37.5% कभी भी दिखेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि तो 12.5 × 3 है। ठीक है, और 12.5 का परसेंटेज वैल्यू 1/8 होता है, और उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ये जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 62.5% हो जाएगा, यानी कि 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह 5/8 होगा। कैसे होगा, क्योंकि मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब अगला मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप देखिए इसको, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 14:2/7%। ओके, अगर इसको मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 3/7 कर दूं इसको और इसको 3 से कर दूंगा, तो 42:6/7% हो जाएगा। तो 42:6/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 3/7 होती है। जैसे ही आपको नीचे में 7 दिखा और ये लगा कि ये 7 का मल्टीपल है, अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ये 14:2/7% से तो लिंक नहीं कर रहा है। और जैसे ही आप देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा अरे यार तो 14×3 = 42 होता है, यानी 3 से इससे गुणा वड़ा किया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आप यहाँ 3/7 देख लोगे और 3/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको देखोगे तो नीचे में आपको 7 दिख रहा है, नीचे में आपको 7 दिख रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 14:2/7% से लिंक कर सकता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन कर सकता है। मैं एक बार चेक कर लूँगा। 14×5 = 70 होता है ना, तो 14:2/7% में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। अब मेरे दिमाग में आ गया यार इसका 14:2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/7 होता है, और उसमें उसने 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, यानी कि 5/7 का परसेंटेज वैल्यू जो हो जाएगा वह 71:3/7% हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब ये वाला हम देखते हैं, तो आपको पहले यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इतना आपको पहले ध्यान देना है। देखिए, तो आपने अभी पढ़ा था कि 1/9 जो होता है इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 11:1/9%, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 11.11%। ठीक है, आप इसको इतना लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि 11:1/9% या फिर 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/9 होती है। अब जैसे ही आपको ये 15:5/9 दिखा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक होना चाहिए, यार तो 11 का मल्टीपल है और नीचे में 9 भी दिख रहा है, कहीं ये 11:1/9 से तो लिंक नहीं कर रहा है। और अगर आप चेक करेंगे एक बार, तो 11:1/9 में अगर 5 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये 55:5/9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5/9,
यानी कि 55:5/9 इज़ नथिंग एल्स बट द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 5/9। ओके, तो 5/9 ही होगा 55:5/9 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सेक्शन की ओर देखते हैं। तो ये वाले हिस्से को आप देखिए। आप जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, 1/11। आपको पता है कि यहाँ से अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप थोड़े से अच्छे निगाहों से देखेंगे इसको, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 1/11 बराबर क्या होता है। 1/11 बराबर होता है 9:1/11। आपको ध्यान देना है बस इतना कि ये जो इसका हर हेड जो डिनोमिनेटर है ना वह सेम रहता है, और बस यहाँ 9 आ जाएगा और उसमें 11 आ जाता है। 11 वाले में 9 आता है और 9 वाले में 11 आता है, और डिनोमिनेटर जो हर होता है वह क्या होता है, सेम होता है। यानी कि 9 वाले में हर 9 होगा और 11 वाले में हर 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका परसेंटेज वैल्यू होता है, या फिर इसको आप 9.09% भी लिख सकते हो। और जैसे ही आपको दिखा कि 45:5/11 दिया गया है, तो 45:5/11 अगर यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं ये 9 का मल्टीपल है, और यहाँ पे 11 भी दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका 9:1/9 तो नहीं है। और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 45:5/11, या और ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 5/11। तो 5/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसका परसेंटेज वैल्यू जो हो जाएगा वह 45:5/11 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा अच्छे से। अब यही मैंने बताया था कि 9.09% भी जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है परसेंटेज वैल्यू होता है 1/11 का। तो यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 45.45 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 5/11 हो जाएगा। तो आई होप ये परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में बदलते हैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम आगे कुछ और बढ़ते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि 1/12, तो आपको पता है कि 1/12 जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 8:1/3% होता है। 8:1/3% होता है। तो अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 19:2/3% किसका होगा, तो आप देखो ध्यान से, अगर आप 100 में से 8:1/3 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप पहले 100 में से 8 माइनस कर दो तो 92 बचेगा, और फिर 92 का 91 यहाँ रहने दो, और 1 में से 1/3 माइनस कर दो। 1 में से 1/3 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 91:2/3। समझ में आया कैसे हुआ? देखो यहाँ पे 91:2/3 दिखा हुआ है, और आपको ये भी पता है कि भाई 1/12 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह 8:1/3% होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 1/12 जो दिया हुआ है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए 1/12 का 8:1/3% इतना तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। और वो आपको याद कैसे होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये वाले नंबर को, तो आप देखेंगे कि इसको 100 से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 8:1/3, तो 100 से पहले आप 8 को माइनस कर दीजिए, 92 बचेगा, तो 92 में आप 91 रहने दीजिए, और फिर 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 1 - 1/3 कितना होता है, 3 में से 2 घटे 1 घटेगा 2/3, तो यहाँ पे 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका मिल जाएगा वह मिल जाएगा 91:2/3%। तो वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100% का मतलब क्या, ये देखिए ये 100% है और ये 8:1/3% है। 100% का मतलब 1 होता है, मैंने बताया है, और यहाँ से मैं 1/12 अगर माइनस कर दूंगा तो 12 में से 1 घटेगा 11, 11/12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 11/12 जो होता है इसका परसेंटेज वैल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 91:2/3%। ये कैसे आया मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं ना उनको मैंने बताया। जैसे कि आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, देखो एग्जाम में आपसे बोल देगा कि 960, एग्जाम में मतलब क्या, मैं ऐसे एग्जाम्पल देख बता रहा हूँ आपको, 960 दिया हुआ है, 960 का 19:2/3
3% बताना है आपको। ऐसे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा यार कैसे किया जाए, कितना बड़ा नंबर खतरनाक सा दिख रहा है। लेकिन अगर आपको ये टेक्निक जो मैंने बताया हो अगर आपको पता है तो आपको दिखेगा यहाँ कि भाई ये तो 12 है और कहीं ना कहीं ये एक में से 1/12 माइनस किया गया है, तभी जाकर के 11/12 आया है। तो आप क्या करोगे कि इसको आप एक बार देखोगे तो भाई 19/2/3% इज नथिंग एल्स बट 11/12। तो आप इसको हटा करके आप जो ये वाला जो नंबर है इसको हटा करके आप यहाँ क्या लिख सकते हो, तो आप इसको यहाँ से हटा दोगे और फिर आप क्या कर लोगे, आराम से बड़े ही मतलब इत्मीनान से आप क्या यहाँ लिख सकते हो, आप बड़े ही इत्मीनान से यहाँ पे लिख सकते हो 11/12 और 12/96 हो जाएगा और ये 880 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा कि 19:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह 11/12 होता है, तभी आप इसको जो है आराम से मतलब इस तरीके से 880 लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम अगले कुछ टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्या है, देखिए इसमें हमें जो निकालना है तो इसमें देखिए क्या होता है कि कुछ डेरिवेटिव परसेंटेज जो बड़े बड़े परसेंटेज होते हैं उसको कैसे हम डील करेंगे। तो अगर आपको दे दिया जाए सपोज करो 13/7, तो 13/7 का मतलब क्या हुआ, 13/7 का मतलब ये हुआ कि 13/7 का मतलब ये हुआ आपका 13/7 अगर आप एक बार देखोगे तो आप 13/7 को क्या लिख सकते हो, आप एक बार में डिवाइड करोगे तो 1+6/7 आएगा। 1+6/7 अगर आ गया तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, तो एक दिखेगा। एक मतलब 100% लिख सकते हो आप इसको। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 × 1/7 दिखेगा, 6 × 1/7 यहाँ दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है आपको। और 1/7 का मतलब पता है आपको 14:2/7% होता है। और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 + 6 × 14:2/7%। तो ये कितना बन जाएगा, 100 + 85:5/7%, मतलब 185:5/7% जो होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 13/7 होती है। तो ये आपको मतलब एक बार आप परसेंटेज के साथ अच्छा हो जाओगे ना, परसेंटेज के साथ अच्छा मतलब कंफर्टेबल हो जाओगे, तो फिर आप इसको आसानी से 185.57 दिया हुआ है, आप इसको ब्रेक करोगे 100 + 85.57, फिर आपको 7 दिख गया मतलब आप इसको 14 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना स्टार्ट कर दोगे, आप पहुंच जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे, है ना। अगला अगर हम देखें इसको, जैसे दिया हुआ है 33/8%, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 8 चौके 32, 4 + 1/8 लिख दूंगा इसको मैं। और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4%। भाई 1 का मतलब 100% होता है, 2 का मतलब 200% होगा, तो 4 का मतलब 400% होगा कि नहीं होगा। तो ये 400% और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 12:1/2%, यानी 12:1/2% होता है। मतलब कि ये 33/8 फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 412:1/2%। यानी कि कहीं भी अगर आपको 412.5% दिखा हुआ है, मतलब आप समझ जाओगे कि वह 33:1 33/8% बोल रहा है। एक्चुअली में देखो ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। जैसे आपको 400 दिखेगा ना, 412.5 दिखेगा, तो आपको उसमें 400 + 12.5 दिखना चाहिए। ठीक है, ये मैं बस समझाना चाह रहा हूँ। वैसे ही अगर आप इसको देखो तो अब 566:2/3% दिया हुआ है। अब आप इसको देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, भाई इसमें 500 दिख रहा है तो 500 मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको 66:2/3% दिख रहा है तो 66:2/3% दिख दिया मैंने इसमें। अब 500 का परसेंट का मतलब क्या होगा, 5 हो जाएगा। और 66:2/3% का मतलब क्या होगा, हमने पढ़ा है कि 33:1/3% का मतलब 1/3 होता है। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 66:2/3 और ये क्या हो जाएगा 2/3। ओके, तो मैं इसको 66:2/3% को मैं 2/3 लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 2 17/7, यानी कि 566 566:2/3%, यानी 566:2/3% जो होता है वह 17/3 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखिए, मतलब जनरल में बता देता हूँ, आगे इसको और डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ऐसा मान लो देता है कि कोई भी नंबर है, मान लो दे दिया कि कोई एक नंबर है, ठीक है, वह उससे कोई एक नंबर है, जैसे मान लो कि दे दिया कि 39 है, 39 एक नंबर है जो एक संख्या से 30% ज़्यादा है। ठीक है,
कोई एक नंबर 39 है जो किसी नंबर से 30% ज़्यादा है, आपको वो नंबर बताना है कि वो एक्चुअल में वो नंबर कौन सा है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है कि फाइनल नंबर दिया हुआ है 39 है, जो कि इससे 30% क्या है, ज़्यादा है। 30% ज़्यादा दिया हुआ है, तो हमको इनिशियल नंबर पे जाना है कि भाई प्रारंभिक नंबर क्या था जिससे ये 30% ज़्यादा है। कैसे निकालेंगे, तो 30% को हम ऐसे ज़्यादा बोला है ना, प्लस में लिखेंगे। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है, आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। देखो 30% का मतलब 30/100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, यानी 3/10 आ गया ना, तो ये 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। आपने यहाँ पे 3/10 लिया, और इसमें देखिए ये 10 जो हो जाएगा ये इनिशियल वैल्यू होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगा, यानी कि जो जिससे ये 30% ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसका चेंज है, यानी कितना ज़्यादा है, तो 30%, यानी कि 3 यूनिट ज़्यादा है। तो आप अगर 10 में 3 यूनिट ज़्यादा है, मतलब वो फाइनल वैल्यू कितना है, 13 है। 10 यूनिट हमने क्या लिया, इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मूल्य उसका है, और वह 3 यूनिट ज़्यादा है उससे, यानी कि 10 और 3 13 यूनिट है वो। और एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 यूनिट की, 13 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 39। ठीक है, तो आप अगर इसको देखोगे तो इसको 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 39 आता है। 39 आता है, 13 या 39। तो आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10 है, हमें पता है। देखो इसमें नीचे वाली जो होती है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर वाली जो होती है चेंज होता है, और इसको जब आप सम कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे या माइनस कर दोगे तो वो आपका फाइनल वैल्यू होता है। और फाइनल वैल्यू यहाँ 13 हमने निकाला है और दिया हुआ है 39, इसके साथ इक्वेट करेंगे तो ये 13 जो होगा बराबर होगा 39 के। तो यहाँ से हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 39 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा। मतलब जो प्रारंभिक वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, मतलब क्या कि एक नंबर है 30, उसका 30% ज़्यादा जो होगा वो कितना होगा, 39 होगा। अब आप ध्यान से चेक भी कर सकते हो कि भाई 30 है, 30 का 30% कितना होगा, 10% हो जाएगा 3, और 30% बोला है यानी 3 गुना यानी कि 9, तो 9 इसमें ऐड करोगे 39 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, मैंने आपको बस एक थोड़ा सा होता है ना कि ट्रेलर दे दिया, बाकी अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आपको आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब चैनल को, अगर आप पहली बार अभी जुड़े हुए हैं तो लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं आगे ऐड करता हूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप अगर दबा देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो ऐड करूँगा तुरंत का तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। और मैं यहाँ पर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो है, परसेंटेज और जो भी टॉपिक्स हैं, आपको बेसिक से एकदम से उठाऊँगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।